नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं सृष्टि। आज हम यहां बात करने जा रहे हैं एक ज़माने की बहुत बड़ी एक्ट्रेस और उतनी ही बड़ी पॉलिटिकल लीडर की, जिन्हें तमिलनाडु की अम्मा यानी मदर ऑफ तमिलनाडु कहा जाता है, जिन्हें कई लोग पुरातची थलाइवी यानी क्रांतिकारी नेता के भी नाम से पुकारते हैं। जब इंडस्ट्री में आई तो इन्होंने सिर्फ 10 साल में 130 फिल्में दे डाली और राजनीति में उतरने के बाद लगातार 5 साल तमिलनाडु की सीएम बनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा और पॉलिटिक्स के एक सितारे की, जिनका नाम है जयललिता। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अभी इन पे एक फिल्म भी बन रही है जिसका नाम है थलाइवी, जिसमें जयललिता का किरदार निभा रही हैं कंगना रनौत। चाहे आप उनकी फिल्म देखें या ना देखें, पर ये तो तय है कि उनकी रियल लाइफ स्टोरी आपके दिल को छू जाएगी। 24 फरवरी 1984 को जन्मी कोमलवल्ली उर्फ जयललिता का जीवन कठिनाइयों से भरा था। 2 साल की उम्र में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई और इनकी पढ़ाई लिखाई इनके नाना के घर बेंगलुरु में हुई। जया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो हाई स्कूल में तमिलनाडु बोर्ड की टॉपर भी थी। जया ने महज 12 साल की उम्र में ही भरतनाट्यम में महारत हासिल कर ली थी। जया एक लॉयर बनना चाहती थी, पर अपनी मम्मी के कहने पे वो फिल्मों में आ गई और 15 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी पहली कन्नड़ फिल्म चिन्ना द गोम्बे से डेब्यू किया। उन्होंने कई अवार्ड्स जीते, जिसमें 5 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड और 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी शामिल हैं। जिसके साथ जया ने सबसे ज़्यादा काम किया वो थे मरुधर गोपालन रामचंद्रन यानी एमजीआर। जितने सफल एक्टर उतने ही सफल पॉलिटिशियन भी थे। जया की लाइफ पे उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। पहले फिल्मों में, फिर पॉलिटिक्स में ये जया के गॉडफादर की तरह थे। दोनों ने साथ मिलकर 28 फिल्में दी और सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे हिट रहीं। भले ही राजनीति में आने का फैसला जया का अपना रहा हो, पर एमजीआर ने ही उनके राजनीतिक भविष्य की घोषणा की थी। एमजीआर तमिल फिल्मों के सुपरस्टार थे। 1930 से लेकर 1984 तक उन्होंने तमिल फिल्मों में काम किया। एमजीआर और जयललिता उस समय की एक बहुत ही सुपरहिट जोड़ी थी। जब एमजीआर फिल्मों से राजनीति में आए तो वो जयललिता को भी अपने साथ ले आए। एमजीआर ने ही AIADMK यानी ऑल इंडिया अन्ना कड़गम का गठन किया था। 1982 में जयललिता AIADMK की सदस्यता ग्रहण और 1983 में पार्टी की स्टार प्रचारक बन गई। उन्होंने अपना पहला चुनाव तिरुचेंदूर से जीता था। एमजीआर ने उन्हें 1984 में राज्यसभा भेज दिया, लेकिन 1988 में एमजीआर के निधन के बाद उन्होंने पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। फिर 25 मार्च 1989 को जो कुछ भी हुआ, उसने लोगों के दिलों में जयललिता के लिए सहानुभूति बढ़ा दी। सत्ता पक्ष यानी DMK और ADMK के सदस्यों के बीच में हाथापाई हुई और लोगों ने जयललिता के साथ जोर ज़बरदस्ती की। ये हमला जयललिता पे नहीं, उनके स्वाभिमान पे हुआ था। अपनी फटी हुई साड़ी के साथ जयललिता विधानसभा से बाहर आई और यही वो दिन था जब जयललिता ने कहा था कि अब वो मुख्यमंत्री बनकर ही सदन में वापस जाएंगी, नहीं तो कभी वापस नहीं जाएंगी। कांग्रेस से गठबंधन के बाद जया 1991 में पहली बार तमिलनाडु की सीएम बनी। ஜெயலலிதா என்னும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்துக்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான 1996 में सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का केस दर्ज कराया और उसी साल विधानसभा चुनाव में भी जयललिता की हार हो गई और उसी साल आयकर विभाग के भी छापे पड़े और पूरे देश में जयललिता भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से सुर्खियों में आ गई। 2014 में स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सज़ा सुनाई, परंतु 1 साल बाद ही यानी 2015 में उन्हें छोड़ दिया गया। जेल से निकलने के बाद अम्मा ने कई ऐसे काम किए जिससे लोगों की ज़ुबान पे सिर्फ अम्मा का ही नाम आया। उन्होंने महिलाओं के लिए ऐसा पुलिस स्टेशन बनवाया जो सिर्फ महिला के अंडर में ही आता था।
इसके बाद इन्होंने पुलिस सर्विसेज में भी 30% सीट्स विमेन कोटे के लिए रिजर्व करा दी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज तमिलनाडु में बनने लगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, फीमेल इन्फेंटिसाइड के खिलाफ भी इन्होंने काम किया। उनका आखिरी पब्लिक अपीयरेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चेन्नई की मेट्रो लाइंस के इनॉग्रेशन के दौरान था। उसके दूसरे ही दिन वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गई। 74 दिनों तक मौत से संघर्ष करने के बाद 5 दिसंबर 2016 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। नेता चुनाव जीतते थे, पर जयललिता ने दिल जीत लिया था। जियो तो ऐसे जियो कि शाम बन जाओ, हर दुआ पे जो आए वो नाम बन जाओ, तुम्हारे जीते जी मरने के बाद भी जहां कोई ना पहुंच सके वो मुकाम बन जाओ। धन्यवाद।